उपजीवन हेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो विषय है वो ये बताएगा, कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा। लाइव मैं शनिवार को होता हूँ रात्रि 8:15 पे, जहाँ मैं फ्री कुंडली अध्ययन करता हूँ, कोई उसकी दक्षिणा नहीं लेता। तो आज का जो विषय है वो आपको आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि के आधार पर कैसे जानेंगे कि कौन सी दशा मारक होगी। आमतौर पे हम लोग यही जानते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तम, द्वितीय, तृतीय, अष्टम ये भाव मारक भाव हैं। शास्त्र में मैंने कई बार बात भी बताई है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बता दूंगा, पर फिलहाल बात ये शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर श्लोक मैंने पढ़ा भी है बहुत बार, कैसे है कि सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारके शस्य दशायाम प्रबदित सुधि। ये दशा जब सप्तम और सप्तम से ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है, मारक होता है, तो उस पर बात आई कि किसी भी अवस्था में, अब बहुत अच्छा आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज्ञान से भरा हो सकता है और सामान्यतया आपके इस दिमाग में जो बात बैठी है कि सप्तम भाव ही मारक होता है, द्वितीय ही मारक होता है, उससे थोड़ा इतर जा करके, और ये ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पाराशर जी का ये सिद्धांत है, जो क्या कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के लग्न में शीर्षोदयी राशि बनी हो, शीर्षोदयी का अर्थ होता है जो सिर की तरफ से उदीयमान हो, है ना। तो मिथुन राशि शीर्षोदयी राशि है, सिंह राशि शीर्षोदय राशि है, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां सिर की तरफ से उदय होती हैं। तो अगर जन्म कुंडली के लग्न में मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि बनी हो तो इस लग्न के जातक के लिए लग्नेश भी मारक हो जाते हैं, राहु भी मारक हो जाते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी भी मारक होते हैं। मतलब ये तीन दशाएं उस जातक के लिए मारक दशा का काम करती है ना। बड़ी बड़ी अद्भुत बात है, बहुत इसको ध्यान से समझना होगा कि जन्म कुंडली के लग्न में अगर शीर्षोदयी राशि का निर्माण हुआ है, 3, 5, 6, 7, 8 और 11 शीर्षोदयी राशि है, तो अगर भगवान आपके लग्न में ये राशि बनी है तो आपके लिए लग्नेश भी मारक हो जाएंगे, आपके लिए राहु भी मारक हो जाएंगे और आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी भी मारक हो जाएंगे। ये तीनों दशाएं आपके लिए मारक होंगी। इसको अब उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली बनी है सिंह लग्न की, या सिंह का ही विचार कर लेते हैं, तो यहां पे 6 नंबर लिखेगा। तो अब होगा क्या कि ये शीर्षोदयी राशि है। अभी मैंने बताया कौन कौन सी राशि शीर्षोदय है, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। तो लग्न में 5 नंबर लिख दिया। अब होगा क्या कि आपको ना जब कभी भी सूर्य की दशा चलेगी, सूर्य की दशा जब चलेगी, या द्वितीय बुध है तो बुध की दशा जब चलेगी, या फिर अगर राहु की दशा जब चल जाएगी तब ये मारक दशा होगी। अब इन दशाओं में आपको सावधान रहना होगा। अब विचार करते हैं कि क्या ये जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठेंगे तो मारक चलाएंगे? तो शास्त्रकार उसका उत्तर देते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर शीर्षोदयी राशि बन गई तो लग्नेश भी मारक हो गए, द्वितीय भी मारक हो गए और राहु भी मारक हो गए। अब उसमें वो डबल ट्रिपल मारक कब होंगे? जब इसी बुध के साथ राहु इसी भाव में बैठ जाए, या फिर ये बुध द्वितीय भाव में बैठे हों और इन पर यहां बैठे राहु की दृष्टि पड़ जाए, या अष्टम भाव में बैठे राहु की दृष्टि पड़ जाए, या छठवें भाव में राहु बैठे हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए। मतलब द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं या बुध यहां नहीं बैठे, मान लीजिए बुध जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठ गए, 6 नंबर यहां लिखा था, इसके स्वामी थे, 6वें भाव में बैठ गए। अब इस 6वें भाव में बैठे बुध की दशा तो आपकी कुंडली में मारक दशा हो गई। अब अगर इस पे राहु यहां बैठ करके देख लें, यहां बैठ कर देख लें, यहां बैठ करके देख लें, मतलब अब बुध में राहु का अंतर या बुध राहु में बुध का अंतर, या साथ ही साथ अगर उसमें सूर्य का प्रत्यंतर आ जाए तो वो दशा आपके लिए मारक दशा होगी।
एक बार फिर से इसको समझाता हूँ बहुत स्पष्टतया, ताकि कोई भी इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको जब कभी भी मारक दशा समझनी हो। फिर से इसको समझते हैं। मैंने क्या बात कही थी, कौन कौन सी राशियां त्रिशोदय हैं? एक मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। इसमें से मान लीजिए लग्न में 11 नंबर लिख दिया, तो अब 11 नंबर यहां लिखा तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु की राशि बनेगी। तो अब क्या कहा कि अब ऐसी राशि जब जन्म कुंडली में बनी हो तो आपकी कुंडली के लग्नेश यानी कि शनि मारक होंगे, आपकी कुंडली के द्वितीयेश यानी कि गुरु मारक होंगे, और आपकी कुंडली के राहु चाहे जहां बैठे हों वो मारक होंगे। तो अब क्या होगा कि जब कभी भी आपको शनि की महादशा में गुरु का अंतर आए या गुरु की महादशा में शनि का अंतर आए और उसमें राहु प्रत्यंतर में आ जाए, या फिर राहु की महादशा में शनि का अंतर आए और उसमें गुरु का प्रत्यंतर आ जाए, मतलब ये तीनों ग्रह जब कभी भी एक साथ एक्टिव होंगे ना तो आपको मारक दशा चलेगी। बहुत गहरी बात है। और इस वजह से कि हम कई बार ये प्रश्न दिमाग में आ जाता है कि भाई मेरी कुंडली का तो लग्नेश है, मेरी कुंडली के तो धन भाव के स्वामी हैं, उन्हें तो धन देना चाहिए, फिर उन्होंने धन का नुकसान। अब एक बात और भी स्पष्टतया यहां समझना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रह अगर मारक बन रहा है तो आपको मार देगा, ऐसा नहीं है। ग्रह मारक का अर्थ ये होता है भगवान, मारक का अर्थ आपकी प्रगति को मारना, आपकी प्रगति को भी मारेगा, आपकी मति बुद्धि को भी मारेगा, आपके संबंधों को भी मारेगा, आपके कुटुंबजनों को मारेगा, आपके धन की वृद्धि को मार देगा, आपके विचारों को मार देगा, आपकी सकारात्मक भावों को, मतलब आपके जो दिमाग में जो पॉजिटिव थॉट बनते हैं उसको भी मारेगा। मारक का अर्थ सिर्फ मृत्यु दे देना नहीं होता है, मारक का अर्थ वस्तुतः हर एक तरीके से आपकी छटनी कर देना है, हर एक तरीके से आपको नीचे लेके आना है, हर तरीके से आपको मार देना है। आपने यहाँ से भी मार दिया, यहाँ से भी मार दिया, यहाँ से भी, हर जगह से आपको जो मारता है वही मारक होता है। वो कब मृत्युदायक हो जाता है? जब एक मारक ग्रह की दशा चली, जैसे गुरु की महादशा चली, मान लीजिए गुरु की महादशा चली, उसमें जो है वो मैंने क्या बात कही थी कि लग्नेश भी मारक हो जाएंगे, तो इसमें शनि का अंतर आ गया। अब फिर क्या कहा था कि राहु भी मारक हो जाएंगे, इसका अर्थ होगा कि राहु की अंतरदशा आ गई। तो अब ये जो दशा होगी आपको मृत्यु दिखा देगी, मृत्यु का दर्शन करा देगी, या अपने काल के गाल में लेके चली जाएगी। विचार कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमें कुंडली का अध्ययन करने से पहले इन सभी विषयों का समग्र रूप से अध्ययन, हम अगर जैसे मान लीजिए कोई बालक है, कोई छोटा बालक है जिसकी कुंडली में अगर यही राशियां बनी हो जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि उसकी कुंडली के लग्न में मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये राशि बनी है। अब वो उसकी मृत्यु को सोचिए कि वो कैसे मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, कोई बालक है या कोई वृद्ध आदमी है उदाहरण में। तो अब होगा क्या कि इनमें से किसी एक ग्रह की महादशा चली, मान लीजिए बुध की महादशा चली। अब उसमें क्या हुआ कि राहु का अंतर आ गया, तो राहु भी मारक हो गए और बुध जो लग्नेश होते हैं वो भी मारक हो गए। तो बुध की महादशा में राहु का अंतर, और उसी में प्रत्यंतर जो है वो, अगर मान लीजिए 4 नंबर यहाँ लिखा मिथुन लग्न की थी तो यहाँ पे चंद्रमा का प्रत्यंतर आ गया। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों आ गई। अब उसके बाद अगर उसकी कुंडली में प्रॉपर रूप से चंद्रमा कमजोर है, क्षण चंद्रमा है, बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल ना एकदम रोशनी उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तब वो बिल्कुल ही व्यक्ति को मार देगा। फिर उसे मृत्यु देवी उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि कुंडली में अगर लग्न कुंडली के लग्न में शीर्षोदयी राशि का निर्माण होता हो, अर्थात मिथुन, अर्थात सिंह, कन्या, तुला, कन्या के बाद वृश्चिक और कुंभ, तुला नहीं, कन्या, तुला, वृश्चिक, अगर इन राशियों का निर्माण होता हो तो ये कष्ट देने वाली दशा होती है, ये कष्ट देने वाली दशा होती है। अगर ये दशा आए तो अब कुछ लोग ऐसा कमेंट में पूछेंगे कि पंडित जी आप मारक की बात तो कर दिए पर इसका उपाय क्या है?
देखिए, सामान्य बात है, ज्योतिष में उपाय बहुत सारे हैं और उपाय वही काम भी करते हैं जो शास्त्रोक्त हैं, जो पुराणों से लिए गए हैं, जो वेदोक्त हैं। वेदों से लिए गए, शास्त्रों से लिए गए, पुराणों से लिए गए, ग्रंथों से लिए गए, ज्योतिष के ग्रंथों से लिए गए। ऐसा नहीं कि आप अपने से खुद से ही शुक्र को ठीक करने के लिए उपाय बना रहे हैं, चंद्रमा को ठीक करने के लिए उपाय बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए उपाय जो शास्त्रों में है वही ज्योतिष में है। ज्योतिष शास्त्र अलग नहीं है वेदों से। अगर कोई ये कहे कि नहीं, आप को आपकी कुंडली में जो है वो शनि की महादशा चल रही, शनि की 7.5 चल रही, तो आपको पूजा नहीं करना है, दीपक नहीं जलाना है, मंदिर नहीं जाना है, दान नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, साधना नहीं करनी है, तो वो इसका अर्थ है कि वो आपसे कुछ और कराना चाहता है। जबकि वस्तुतः जितने भी ज्योतिष के उपाय हैं वो वेदों से आए हैं, पुराणों से ही आए हैं। वेदों का ही सामान्यतया विस्तार कहें या संक्षेप कहें पुराणों में, ताकि वो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, उन्हीं से पुराण निकले हैं। तो उसमें क्या बात आई कि जो उपाय आपको वैदिक ज्योतिष में बताए जाएं वही उपाय सर्वोत्तम होता है। अपने से किसी पंडित जी के द्वारा उपाय बताए जाएं तो उसे उपाय में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वस्तुतः उपाय का अर्थ देवताओं की पूजा होती है, उनके लिए, उनके निमित्त हविष्य होता है। आप अग्नि में हवन करते हैं, ऐसा करते हैं, मंत्र जप करवाते हैं, दान करते हैं। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गतियों की हानि होती है। तो इस अवस्था में कि जब मारक दशा चले तो गो दान करिए, स्वर्ण दान करिए, जल दान करिए, फल दान करिए, तुला दान करिए, है ना, रत्न दान करिए, आभूषण दान करिए, आदि आदि चीज़ें दान करनी चाहिए। ये हो जाए तो मंत्र जप कर लीजिए। मंत्र जप करने के बाद दान करिए। मंत्र जप करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने वास्तु देवता की पूजा कराइए। आदि आदि चीज़ों से आप अपने मार्ग दशाओं, हालांकि उससे टाला तो नहीं जा सकता है, क्या ही कहें, पर फिर भी हम अच्छे प्रारब्ध का निर्माण तो कर ही सकते हैं। और सत्कर्म अच्छे प्रारब्ध का निर्माण ही करता है। सत्कर्म से ही सुंदर सुंदर प्रारब्ध का निर्माण होता है और सुंदर सुंदर फलों की प्राप्ति होती है ना। एक वृक्ष है, उसमें तो बहुत सारे फल लगते हैं, पर कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई अधपका होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक की प्रकृति का तो फल होता नहीं है। तो उसी तरीके से आप चाहे जो भी करें, सत्कर्म चाहे किसी भी तरीके से करें, चाहे दान से करें, चाहे पुण्य से करें, चाहे परोपकार से करें, चाहे आतिथ्य सत्कार से करें, चाहे गो सेवा से करें, चाहे माता पिता की सेवा से करें, चाहे गुरु मंत्र के जप से करें, चाहे ग्रहों के निमित्त दान से करें, जो कुछ करेंगे फल आपको ही मिलेगा। और वो जो फल होता है वो वृक्ष का ही फल कहा जाता है, वो धरती से स्वयं निकला हुआ फल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसमें भगवान शिव कहते हैं कि जो अपनी जीविका के लिए, आमतौर पे हम लोग जब, अब हमारी तर्क बुद्धि जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, मनुष्य जैसे जैसे इंटरनेट के इंटरनेट से अपने आप को जोड़ रहा है, भगवान जाने सोशल साइट है ना, जितना हम लोगों के पास ये साधन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी तर्क बुद्धि भी बढ़ी है। पर भगवान वेदव्यास लिखते हैं शिव पुराण में कि ऐसा कोई भी मनुष्य या ऐसा कोई भी जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी अगर शिव का स्वरूप धारण किया है, उसे भी यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है और उसे शिवलोक का वासी बना दिया जाता है। जो अपने जीविका के लिए भी, किसी भी हेतु की पूर्ति के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अगर मेरा स्वरूप धारण करके बैठा है, शिव बना हुआ है, उसे भी शिवलोक ही लेके आना, उसे कभी भी मृत्यु, जो यमलोक या नरक का द्वार उसके लिए नहीं खोलना। ऐसा साक्षात वेदव्यास भगवान शिव पुराण में लिखते हैं। इस वजह से कभी भी अब जैसे हम लोग कहीं जाते आते हैं तो देखते हैं कि देखो वो शिव बना हुआ है, वो कृष्ण बना हुआ है, वो काली बना हुआ है। अपने जीविका के लिए जो व्यक्ति जो कुछ बन रहा है, अगर वो उस जीविका में भी अगर वो भगवान को ला रहा है, ईश्वर का स्वरूप ले रहा है, तो हमारे यहाँ तो कितने कितने संत हुए हैं जो लीलाओं में, जो नाटकीय बात होती है ना, जहाँ पे रास लीला का मंचन किया जाता है, उसमें ही भगवान का उन्हें दर्शन हो जाता है। उसमें ही वो भगवान को रोटी खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, उसी में उनकी लीलाओं का दर्शन करते करते एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अश्रुधार बह जाते हैं। ऐसा है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, सोचा आप लोगों को बता दूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।